तो कैसे हो मेरे प्यारे साथियों। मैं मिस्टर एक्स आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज की जो स्टोरी है ना, वह कॉलेज में पढ़ने वाले 3 दोस्तों की है जो कानपुर में रहकर के पढ़ाई कर रहे थे। अब क्योंकि हर एक शहर की अपनी एक कहानी होती है, उन जगहों के बारे में पूरे शहर भर में बातें होती हैं। तो जब बाहर से लोग आते हैं तो उन चीजों पर यकीन नहीं करते हैं। तो ऐसा ही इन दोस्तों के साथ होता है। यह भी वहां पर सुनी सुनाई अफवाहों पर यकीन नहीं करते हैं और सबको मनगढ़ंत बातें बताते हैं और उन सभी का पता लगाने के लिए खुद एक रात निकल जाते हैं उस खौफनाक जगह पर। तो चलिए जानते हैं उनके साथ उस रात क्या हुआ था। और यह स्टोरी बहुत ही ज्यादा भयानक है और जो लोग इन भूत प्रेतों वाली बातों पर यकीन नहीं करते उनको तो यह स्टोरी जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि इस स्टोरी से कहीं ना कहीं आपको भी इस चीज का एहसास हो जाएगा कि इस दुनिया में कुछ तो जरूर छुपा हुआ है। तो जो साथी पहली बार स्टोरी सुन रहे हैं, इस स्टोरी को कंप्लीट जरूर सुने। और ये स्टोरी मुझे उन्हीं में से एक दोस्त ने शेयर की है, तो स्टोरी को आप उसी दोस्त के पर्सपेक्टिव से सुनिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम अनुराग है और ये बात अब से कुछ समय पहले की है, जब मैं अपने परिवार के साथ कानपुर में रह रहा था। मैं वहां पर लोकल ही था और कॉलेज में पढ़ रहा था। कॉलेज में मेरे कुछ दोस्त बने जो कि दूसरे शहरों से आए थे और वहां पर रहकर पढ़ रहे थे। हम सब में आपस में काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी और हम लोग कॉलेज के बाद भी अक्सर मस्ती करने जाया करते थे। इसी दौरान जब हम सब एक बार चाय की टपरी पर चाय पी रहे थे, तब मेरा एक दोस्त लक्ष्य बोला, यहाँ आने से पहले मैंने कानपुर का काफी नाम सुना था। यहाँ की काफी सारी चीज फेमस है। उसमें मुझे एक चीज काफी ज्यादा अच्छी लगी, वह थी एक सिरकटे भूत की अफवाह। ये सुनकर मेरे हाथ चाय पीते पीते वहीं रुक गए और मैंने कहा, देखो लक्ष्य, हर चीज अफवाह नहीं होती। मैं इसके बारे में बचपन से सुनता आ रहा हूं और शाम होने के बाद वहां पर कोई जाता भी नहीं है। यह सुनकर मेरा दूसरा दोस्त अविनाश बोला, तूने या तेरे घर में से किसी ने यह सब अपनी आंखों से देखा है क्या? नहीं ना, तो फिर तू इतने दावे के साथ कैसे कह सकता है? मुझे तो लगता है यह सब सिर्फ अफवाह है और शाम होने के बाद वहां पर कोई अलग ही काम चलता होगा, इसी वजह से यह अफवाह फैलाई गई होगी। मुझे पता था कि अगर मैंने आगे कुछ कहा तो यह लोग बोलेंगे कि चलो देख कर आते हैं, इसलिए मैंने बोला, चलो ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे और इस बात को यहीं खत्म करो। यह बात बोलकर मैंने ये बात तो अपनी तरफ से खत्म कर दी थी, लेकिन चाय की दुकान वाला बोला, वो अफवाह नहीं बल्कि सच बात है। वह एक अंग्रेज अफसर का प्रेत है जो कि वहां पर घूमता रहता है। भले ही लोगों ने उसे देखा नहीं है, लेकिन उसके घोड़े की आवाज कई लोगों ने सुनी है। और आज के जमाने में कौन रात को घोड़ा लेकर घूमता होगा? ये सुनकर तो मेरे दोस्तों को बस मौका मिल गया और तभी मेरा एक दोस्त अमर बोला, लेकिन वह अंग्रेज अफसर है कौन और चाहता क्या है? उसके इस तरह से भटकने का कोई ना कोई कारण तो होगा ना। तब वह चाय वाला बोला, पता नहीं, लेकिन ऐसा सुनने में आया है कि अगर उसे कोई अकेला मिल जाता है तो वह उससे चाय और डबल रोटी मांगता था, और अगर उसे मना किया गया तो वह दोबारा नहीं मिलता था। यह सुनकर लक्ष्य बोला, अरे यार, यह सब सुनने में तो काफी मजेदार लगता है। वैसे अब तो यह सब सुनने में नहीं आता होगा ना। तब वह चाय वाला बोला, बेटा, इतना कोई पागल नहीं है जो जानबूझकर मुसीबत मोल ले, इसलिए इस तरह की कोई बात अब सुनने में नहीं आती। यह सुनकर उन तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं। मुझे यह सब कुछ ठीक नहीं लग रहा था और हम लोग चाय के पैसे देकर वहां से चल पड़े। हम लोग वहां से जा ही रहे थे कि तभी अमर बोला, वैसे मुझे तो यह सब सिर्फ अफवाह लगती है, क्या बोलते हो जाकर देखा जाए? ये सुनकर अविनाश और लक्ष्य तो काफी खुश हुए, लेकिन मैंने कहा, और मान लो कि अगर यह अफवाह नहीं हुई और सच में तुम्हें उस अंग्रेज अफसर का प्रेत मिल गया तो तुम क्या करोगे? अपनी 2 मिनट की मस्ती मजाक के लिए तुम क्यों तुम्हारे माँ बाप की मेहनत पर पानी फेर रहे हो? उन्होंने तुम्हें यहाँ पढ़ने के लिए भेजा है, ये सब करने के लिए नहीं। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो उनका क्या होगा? मैंने यह सब बोल तो दिया था, लेकिन सही बात किसको अच्छी लगती है? यही उन तीनों के साथ भी था।
उन तीनों ने मुझे बोल तो दिया था कि वह लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे, और फिर उसके बाद वह तीनों अपने कमरों में